सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप श्रीकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि हम बेटी अंकिता और उसके परिवार के साथ में खड़े हैं। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। अंकिता भंडारी की मौत को 1 साल हो रहा है, लेकिन इसमें कोई राज अभी तक नहीं खुले हैं और पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस को 1 साल पूरा होने वाला है और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया, वो भी आपको बता रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर करने का ऐलान किया गया है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर बेटी की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है और साथ ही हर बेटी का सम्मान होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि अभी 1 साल हो गया है और गिरफ्तारी तभी आरोपियों की हो गई थी, लेकिन अभी भी कई राज ऐसे हैं जिनकी गुत्थी सुलझना बाकी है। तो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं कोटद्वार से। अनुपम, नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर करने का यहां पर ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और साथ ही वो महिलाओं और लड़कियों के सम्मान की भी बात कर रहे हैं, सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए गए? देखिए, अंकिता भंडारी मामले को 1 साल पूरा होने जा रहा है, यानी कि 18 सितंबर को ही पिछले साल वो घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, उत्तराखंड को हिला के रख दिया था। और अभी तक उन जो 3 जिसमें आरोपी बनाए गए हैं, अभी तक पूरी तरह से उनके अभी तक गवाही ही चल रही है उस पूरे केस में, अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। तो कहा जा सकता है कि एक मरहम लगाने की कोशिश की गई है पुष्कर सिंह धामी की ओर से, सीएम उत्तराखंड की ओर से, क्योंकि 1 साल होने जा रहा है, बरसे 1 साल अंकिता भंडारी की अब आ रही है कल। और एक मरहम के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि डोप श्रीकोट जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता भंडारी की नाम पे रखा जाएगा। ये वही डोप श्रीकोट का नर्सिंग कॉलेज है, ये अंकिता भंडारी के जो गांव है डोप, उसी के बगल का ये कॉलेज है और उसका नाम अब अंकिता भंडारी के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे 1 साल के जो समय बीता है उसको अगर देखा जाए तो 1 साल के समय में पुलिस की ओर से अभी तक 3 जो इसमें आरोपी है, अंकित, सौरभ और पुलकित, जो मुख्य आरोपी है पुलकित, इनकी चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल कर दी गई है। 302 के मुकदमे इसमें दाखिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा देह व्यापार के अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज करके चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लेकिन जो 1 साल का पूरा जो समय रहा, अभी तक उसमें न्याय पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, क्योंकि कोर्ट में अभी तक हियरिंग चल ही रही है। 97 इसमें जो गवाह हैं उनमें से अभी तक 20 गवाहों की केवल बयान दर्ज हो पाए हैं, जबकि अभी काफी बयान दर्ज होने हैं। इसके अलावा जो अंकिता का जो फ्रेंड है उसके पुष्पदीप, उसके भी इसमें बयान दर्ज होना है। तो काफी लंबा समय मुझे लगता है कि इसमें भी 6 से 8 महीने तक का समय और लगने की उम्मीद है। जिस तरीके से, हालांकि कोर्ट इसमें 15 से 20 दिन के अंदर की ही डेट दे रहा है, कभी 1 हफ्ते की डेट दे रहा है, लेकिन जो समय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अंकिता के जो परिजन हैं, जो भी अंकिता केस से जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को न्याय मिले, इंसाफ मिले और जो तीनों इसमें आरोपी हैं उनको सजा मिले, लेकिन अभी समय काफी बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इंसाफ अंकिता भंडारी को नहीं मिल पाया है। 1 साल का समय अभी बीत चुका है और अभी इसमें कितना समय और लगेगा ये देखने वाली बात होगी। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी भी अंकिता भंडारी को जिस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए था वो अभी फिलहाल 1 साल में नहीं मिल पाया है। कोर्ट में हियरिंग जरूर चल रही है, लेकिन देखते हैं कब तक इसमें पूरा मामला क्लियर हो पाता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम हुआ और स्वच्छता लीग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका फ्लैग ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने भी दौड़ लगाई। कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। नगर निगम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आपको इस वक्त लाइव तस्वीर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम रखा गया। स्वच्छता लीग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका फ्लैग ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए और इस दौरान सीएम धामी ने भी दौड़ लगाई है
और अक्सर वो फिटनेस को बढ़ावा देते हुए भी कई बार नजर आते हैं। सुबह चाहे मॉर्निंग वॉक हो या फिर बैडमिंटन खेलना हो, अक्सर उनकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का दिन और देहरादून में इसको लेकर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा भी लिया और नगर निगम ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। देहरादून द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में हम सब के मध्य नगर निगम देहरादून के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे राजपूत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता आदि खजानदास जी, हमारे नगर निगम के एमएलए श्री मनोज गोयल जी, श्री संजय जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री अनिल गोयल जी एवं इस दौड़ को आयोजित कराने वाले हमारे सभी संयोजकगण और इस मैराथन दौड़ में जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हो रही है, ऐसे प्रतिभाग करने वाले सभी मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही यहाँ प्रातःकाल मुझे बताया गया कि 5 बजे से आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतने जोश के साथ, इतने नई ऊर्जा के साथ आप सब लोग एक नया मुकाम हासिल करने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और ऊर्जा प्राप्त हो, इस दौड़ में सम्मिलित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड पूरा हो गया। 9 साल प्रधानमंत्री जी के रूप में काम करते हुए उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां हम सबको दी हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान हर दिशा में बढ़ी है और हर भारतवासी आज गर्व से कहता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। यह नया भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, उत्तराखंड में डेंगू की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 97 नए मामले सामने आए। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 29 नए डेंगू के केस आए हैं तो प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा 1544 पहुंच गया है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और साथ ही पौड़ी में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं डेंगू का D2 स्ट्रेन मरीजों की जान ले रहा है। इसका सीधा असर डेंगू मरीज की किडनी, लीवर और साथ ही फेफड़ों पर भी देखा जा रहा है। अब किसी किसी को गम ब्लीड भी हो रहा है इस बार कि हमारे दांत के आसपास में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है, पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो केस वो बिगड़ रहे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, नहीं तो जो टाइमली ट्रीटमेंट ले रहा है वो सब इम्प्रूव हो रहे हैं। आखिर वो कृषि विभाग किसानों का क्या कल्याण करेगा जिसके सीनियर अफसरों के पास जिलों में खरीद के आंकड़े ना हो और 1.5 साल की डिटेल मांगने के लिए महानिदेशक को चिट्ठी भेजनी पड़े। न्यूज़ 18 की खबर के बाद में अब सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर वक्त किसानों की बात करने वाले कृषि विभाग के अफसर कितने अलर्ट हैं, उसकी पोल महानिदेशक रणवीर सिंह का ये लेटर खोलता है। पौड़ी जिले में खाद बर्बादी की जो खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, उसी का जिक्र करते हुए सभी जिलों के कृषि अधिकारियों से खर्चे का ब्यौरा मांगा गया। हैरानी की बात यह है कि मार्च 2022 से अब तक योजनाओं में क्या क्या खरीद हुई, इसकी डिटेल 20 सितंबर तक मांगी गई है। बात सिर्फ खाद की करें तो नोडल अफसर के पास इस बात की जानकारी ही नहीं है कि बीते 1.5 साल में कितनी और कितने करोड़ की खाद खरीदी गई। सवाल पूछने पर उन्होंने जिले से डिटेल मांगने की बात कही है और विभाग के इस हाल पर मंत्री गणेश जोशी ने भी हैरानी जताई है। जिम्मेदार अधिकारी को, क्योंकि ये प्रकरण 1 साल पहले का जैसा मुझे बताया गया है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर से कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच मेरे पास आनी चाहिए।
और उसके आने के बाद जो भी जिम्मेदार होगा, जितने भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पौड़ी में जो खाद बर्बाद हुई, जाहिर तौर पर उसकी कीमत चुकाई गई होगी, लेकिन खाद खरीदने के बाद जैसे कृषि विभाग चैन की नींद सो गया। खाद घपले की जांच चल रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि किसान के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ। वहीं कृषि महानिदेशक के लेटर को कांग्रेस ने कृषि विभाग का बुरा हाल बयां करने वाला लेटर बताया है। महानिदेशक ने ये जानकारी जिस प्रकार से उन्होंने मांगी है, ये स्पष्ट हो रहा है कि खरीद फरोख्त में बहुत बड़ी हेराफेरी कृषि विभाग में तमाम जनपदों में पूरे राज्य की हो रही है। चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे कृषि के उपकरण हो, सब में गोलमाल है। कृषि विभाग के अफसर दिन रात बैठकों में पसीना बहाते दिखते हैं, लेकिन खेत में पसीना बहाने वाले किसान के बारे में शायद ही कोई सोचता हो। अगर अफसर ऐसा करते तो शायद महानिदेशक को 1.5 साल की खरीद की डिटेल मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की के बेलरी गांव के पास में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया और पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद में पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।